पिछले लगातार कई दिनों से इग्नू के छात्रों का कमेंट आ रहा था, या जो छात्र अपना एडमिशन इग्नू में कराना चाहते हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, योग्यता क्या है, टोटल फीस क्या है, एडमिशन प्रक्रिया क्या है, असाइनमेंट, एग्ज़ाम, एडमिशन कन्फर्म होने के बाद, और मीडियम कौन सा होना चाहिए, टोटल ड्यूरेशन कितना है। जितने भी आपके मन में प्रश्न रहेंगे सभी का आज समाधान होगा। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इग्नू के छात्रों के लिए काफ़ी मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाया है। बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे लगातार कई दिनों से। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं बता दूं कि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कभी मैं इग्नू से संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे और महत्वपूर्ण जानने योग्य जो छात्रों का प्रश्न आता है वह आता है कि एडमिशन कब होता है इग्नू में, जो यह कोर्स है। तो देखिए, इसमें एडमिशन एक साल में 2 बार होता है, यानी 2 सेशन या 2 सत्र में। एक को बोला जाता है जुलाई, एक को बोला जाता है जनवरी सेशन। जो जुलाई सेशन में एडमिशन का फॉर्म आता है इसका आता है जून में। ठीक, जो छात्र अपना एडमिशन कराना चाहते हैं वो ध्यान रखें, जुलाई सेशन में कराएंगे तो जून में आता है। ठीक, और जो जनवरी में कराना चाहते हैं उनका दिसंबर में आता है। प्रत्येक वर्ष का यही रूल है। अगर आप जनवरी सेशन में कराएंगे तो 1 महीना पहले दिसंबर में, जुलाई सेशन में कराना चाहते हैं तो 1 महीना पहले जून में एडमिशन फॉर्म आ जाता है। ठीक, इसके बाद आते हैं कि एडमिशन प्रक्रिया, डायरेक्ट या एंट्रेंस एग्जाम, आपका एडमिशन कैसे होगा। आपका एडमिशन जो इग्नू में होता है वो डायरेक्ट होता है। ठीक, कोई प्रवेश परीक्षा आयोजित इग्नू नहीं करता है, ना कोई आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। आपने एडमिशन फॉर्म अप्लाई किया, फीस पेमेंट किया, सभी डॉक्यूमेंट ओके है तो आपका एडमिशन कन्फर्म माना जाता है, डायरेक्ट हो जाता है, कोई प्रवेश परीक्षा नहीं होता है। इसके बाद ड्यूरेशन, देखिए यह डिग्री मोड कार्यक्रम है। ठीक है, और इसका कोड BLIS है। डिग्री है, कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं, तब भी इसका योग्यता जो है टोटल 1 साल का है। ठीक, ड्यूरेशन आप समझ गए। इसके बाद मीडियम जान लेते हैं कि देखिए मीडियम जो है इंग्लिश है। इग्नू का आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि जो यह कोर्स है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये केवल इंग्लिश में प्रोवाइड होगा, इसका स्टडी बुक वगैरह। लेकिन इग्नू ने यह भी कहा है कि जो छात्र हिंदी में अपना असाइनमेंट लिखना चाहते हैं या थ्योरी या जो भी हो प्रैक्टिकल वगैरह हिंदी में देना चाहते हैं वो भी एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो हिंदी वाले एडमिशन ले लिए हैं, अपना हिंदी में एग्जाम दे रहे हैं तो रिजेक्ट हो जाएगा, असाइनमेंट हिंदी में दे रहे हैं तो रिजेक्ट हो जाएगा। आप हिंदी में भी एग्जाम दे सकते हैं, हिंदी में भी असाइनमेंट लिख सकते हैं, हिंदी वाले भी छात्र एडमिशन ले सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। कि मोड की बात करें तो ODL है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग, या ऑनलाइन कोर्स नहीं है। ODL मोड यानी डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम द्वारा यह उपलब्ध है कोर्स। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण और छात्रों का जो पूछने वाला प्रश्न है वह है एलिजिबिलिटी, यानी इसका योग्यता क्या होना चाहिए। देखिए, इसका जो योग्यता है बैचलर्स डिग्री विद 50% मार्क्स के साथ, आप जनरल कैटेगरी हैं तो आपने कोर्स किया हो। देखिए, इसमें क्या है कि केवल बैचलर डिग्री लिखा है, ये नहीं लिखा कि आपको साइंस से होना चाहिए या आर्ट्स से होना चाहिए या BCom वगैरह कॉमर्स से करना चाहिए या एग्रीकल्चर से या फिर कंप्यूटर साइंस से वगैरह, ऐसा कुछ नहीं डिसाइड किया है। केवल आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए। देखिए, यह जो कोर्स है यह बैचलर है, देख रहे हैं यहाँ शब्द जुड़ा है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। फिर भी आपके पास बैचलर का ही डिग्री पे ही एडमिशन होगा। ठीक है, बैचलर डिग्री। और अन्य जो कैटेगरी के छात्र हैं अदर्स कैटेगरी, उनके लिए 45% मार्क्स आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। इसके बाद इसका फीस जान लेते हैं। जो टोटल फीस है 7,900 रुपया इसका फुल प्रोग्राम कोर्स का फीस है, और रजिस्ट्रेशन फीस 300 रुपया है। जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जब भी मैं बना रहा हूँ तो आप तब का यह 7,900 है। हो सकता है आगे अगर कुछ दिनों बाद आप देखें तो इसका फीस बढ़ जाए, लेकिन वर्तमान में 7,900 रुपया इसका फुल प्रोग्राम है, और रजिस्ट्रेशन फीस आपको देना होता है। एक ही बार पेमेंट करना होता है, क्योंकि प्रोग्राम जो है 1 ही साल का होता है। इसके बाद छात्रों के मन में प्रश्न आता है या पूछते हैं कि एडमिशन कंफर्म कितने दिन में हो जाता है। आपका एडमिशन कितने दिन में कंफर्म होगा। मैं आपको बता दूं कि आपका डॉक्यूमेंट सही है, आपने HD क्वालिटी में स्कैन करके अपलोड किया है, किसी भी प्रकार की आपके मार्कशीट में प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो या ओरिजिनल डिग्री हो या माइग्रेशन हो या आइडेंटिटी कार्ड हो, सब कुछ ओके है, ऑथेंटिक है, तो आपका एडमिशन 15 से 20 दिन में कंफर्म हो जाता है।
अगर कोई समस्या रहता है तो 3 महीना 4 महीना पेंडिंग हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका फीस जो है वो फंस जाएगा। आपको ईमेल आएगा इग्नू द्वारा कि आपके इस डॉक्यूमेंट में यह समस्या है, इसको फिर से स्कैन करके अपलोड करिए। तो आप साइबर कैफ़े वाले से अच्छे से स्कैन करा के अपलोड करा सकते हैं। डॉक्यूमेंट ओके रहेगा तो 15-20 दिन में हो जाता है, नहीं तो 3 से 4 महीना भी पेंडिंग हो जाता है। यह छात्रों की सबसे बड़ी समस्या होती है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि स्टडी बुक कब तक आएगा और फीस। देखिए, छात्रों के मन में यह भी प्रश्न आता है कि जो स्टडी बुक है, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, उसके 2 से 3 महीने तक आपका स्टडी बुक पहुंच जाएगा आपके दिए हुए परमानेंट एड्रेस पे। 3 महीने लग ही जाते हैं। मान लीजिए कि इसके लिए आपको कोई फीस नहीं देना होता है, आपने फीस पेमेंट कर दिया, एडमिशन कंफर्म हो गया, डायरेक्ट ऑटोमेटिक प्रक्रिया। आपको ना कोई आवेदन भरना है, ना अतिरिक्त कोई शुल्क देना है, ना स्टडी बुक लेने के लिए कहीं आपको जाना है। आप अपना एड्रेस सही से भरे हैं तो आपके दिए हुए परमानेंट एड्रेस पे स्टडी बुक पहुंच जाएगा। आप अगर डाकिया वाला है तो वहाँ भी जाके आप संपर्क करिएगा, नहीं तो डाकिया वाला अगर आपका घर ढूंढ ले एड्रेस तो वो लेकर आपके घर पहुंच जाएगा। इसके बाद आता है कि एग्ज़ाम कब होगा। देखिए, एग्ज़ाम का जो सिस्टम है मैं सभी के लिए बता रहा हूँ। देखिए, जुलाई में लेंगे, 1 साल का प्रोग्राम है, जुलाई में लेंगे तो 1 वर्ष पे, ठीक है। अगले साल जून में, ये जून लिखा ही है, जून में इसका एग्ज़ाम होगा। इसका जनवरी सेशन का मान लीजिए जनवरी में लेते हैं तो दिसंबर में, यानी 1 साल पे इसका भी एग्ज़ाम होगा। मान लीजिए आप एडमिशन जनवरी में कराते हैं 2000 जो भी सन हो, तो उसी साल के दिसंबर में, या दिसंबर में फार्म आ जाता है एडमिशन का, दिसंबर में कराएंगे तो ये घूमकर वैसे ही आ जाता है। तो यानी वही सेम रहता है, बस 1 महीने में साल बदल जाता है। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है कि असाइनमेंट कब और कहाँ जमा होगा। असाइनमेंट आपका देखिए, अगर आप जनवरी सेशन में लेते हैं 2023 में, ठीक, 2023 जनवरी सेशन में लेते हैं तो आपका असाइनमेंट जमा करने का जो लास्ट डेट होता है वो 30 सितंबर होता है। जुलाई सेशन में लेंगे तो अगले साल मार्च 31 तक आप जमा कर सकते, ठीक, जुलाई सेशन के लिए, और जनवरी सेशन के लिए 30 सितंबर। छात्र को सुविधा को देखते हुए इसको 1 महीना 2 महीना डेट 3 महीना बढ़ा दिया जाता है, लेकिन नियमतः यही रहता है। ये बढ़ते बढ़ते पूरा अक्टूबर नवंबर तक चला आता है डेट, तो उसमें आप घबराइएगा मत। असाइनमेंट कैसा लिखा जाता है इसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, इग्नू के नाम से हमने बनाया है, वहाँ जाके देख लीजिएगा। इसके बाद आता है कि कहाँ जमा होगा। ये आपको लिखकर स्टडी सेंटर पे जमा करना होगा। आपका जो स्टडी बुक प्रोवाइड किया जाएगा उसी में से आपको आंसर लिखना होता है, या अपने अनुसार इंटरनेट से भी खोज के आप लिख सकते हैं। टोटल कोर्स अगर इसमें बात करें बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, तो टोटल जो कोर्स हैं ये 10 है। इसमें इंटर्नशिप वगैरह सब मिलाकर फिलहाल में है इस तरीके से। और जो एग्ज़ाम होगा थ्योरी पेपर वो 100 नंबर का होगा, असाइनमेंट जो भी होगा ये भी 100 नंबर का होगा। मान लीजिए जितने आपके सब्जेक्ट होंगे सभी के आपको असाइनमेंट बनाने होंगे, इंटर्नशिप को छोड़ के। मान लीजिए उसमें प्रैक्टिकल वगैरह हो, कुछ सिस्टम होगा। इस तरीके से आप समझ गए होंगे। इसके बाद आता है पॉइंट कि एडमिशन कंफर्म होने के बाद क्या करना होता है। एडमिशन कंफर्म होने के बाद आपको तुरंत अपना आईडी कार्ड डाउनलोड कर लेना है। आईडी कार्ड कैसे डाउनलोड करना है इसका भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसके बाद आप अपना कंट्रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद सब कुछ आपको हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा कि एडमिशन कंफर्म होने के बाद क्या क्या प्रोसेस आपको करना होता है। अगर ये मैं बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि इस टॉपिक पे ही मैंने 5-6 मिनट का वीडियो अलग से बना के अपलोड किया है, या ज़रूरत पड़ेगा तो फिर से मैं बना के आप सभी को समझा दूंगा। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न रह जाए बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से संबंधित, तो निश्चित तौर पे आप हमसे कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं और जान सकते हैं। जो छात्र अपना एडमिशन कराना चाहते हैं दोस्त मित्रों में, उनको भी शेयर करिएगा ताकि अन्य छात्र भी इसका लाभ ले सकें।